नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो पांचवें दौर की बातचीत भी अभी बस खत्म ही हुई और उसमें भी नतीजा बेनतीजा रहा। अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है किसानों के बीच में और सरकार के बीच में। दरअसल ये कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन ये सारी बातें हो रही हैं कब? कानून आने के बाद। किसान और किसान यूनियन और राजनीतिक दलों का यह कहना है कि अगर ये सारे दौर की बातें जो अब हो रही हैं कानून आने के बाद, कानून आने से पहले हो गई होती तो शायद आज इस स्थिति की जरूरत नहीं होती। संभवतः ये किसान जो आज धरने प्रदर्शन पर बैठे इन कानून के खिलाफ, वो इस कानून का समर्थन कर रहे होते, राजी खुशी उसको लागू भी कर रहे होते, क्योंकि उसमें उनकी सहमति होती, स्वीकृति होती, उनकी कोई जो दिक्कतें हैं उनको भी समझा जाता और इनकॉर्पोरेट किया जाता। तो क्या सरकार ने जल्दबाजी की? अच्छा, दूसरी बात, सरकार कह रही है कि चलिए हम थोड़े बहुत संशोधन, जो आप बात कह रहे हैं, हम उसको मानते हुए इसमें कुछ विचार करने को तैयार हैं। अब क्या है, अब भरोसे की कमी हो गई है, जिसमें किसानों का ये कहना है कि ना, कतई नहीं, आप पहले तो इसको स्क्रैप करिए, इसको हटाइए, इन कानूनों को नए सिरे, अगर नहीं भी हटा रहे तो पहले सस्पेंड कर दीजिए, ताकि हम नए सिरे से बातचीत करें और उसके बाद जो कानून आएगा वो हमें राजी होगा। बस यही बात अटकी हुई है और एक छठे दौर की बातचीत दोबारा होनी है 9 दिसंबर को। तो आज मुकाबला में जो हम पूछने जा रहे हैं वो है ये: पांचवें दौर की बातचीत भी बेनतीजा, सरकार संशोधन पर कर रही है विचार, किसान भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, बिल वापस होगा या किसान संशोधन प्रस्ताव मांगेंगे? छठी मुलाकात 9 तारीख को है, जैसे कि हमने आपको बताया। मुकाबला में आज किसमें कितना है दम और कौन पीछे हटेगा, क्योंकि अभी दोनों ही पक्ष अपनी तरफ से पीछे नहीं हट रहे हैं। किसानों ने अपनी पोजीशन टाइट की हुई है और सरकार भी संशोधन की बात जरूर कर रही है, लेकिन कभी भी बिल वापसी की उन्होंने बात मानी नहीं और ना ही उस बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। किसान या सरकार, कौन पीछे हटेगा, इसी पर होगा हमारा आज का मुकाबला। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। डॉक्टर MJ खान, आप चेयरमैन हैं इंडियन चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के। सरदार VM सिंह, नेशनल कन्वीनर ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के। नरेश सिरोही, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, किसान से जुड़े हुए मुद्दों के खासे विशेषज्ञ। योगेंद्र यादव, आप अध्यक्ष हैं स्वराज इंडिया के। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम का फॉर्मेट एकदम सिंपल। इससे पहले कि मुकाबला शुरू हो, आप सबको 1 मिनट का अपना शुरुआती वक्तव्य देने का और रखने का समय। मैं डॉक्टर खान आपसे शुरू करता हूं, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। क्यों संकेत जी, इनफैक्ट आपने जो ओपनिंग रिमार्क्स में रखा है वो पूरा असेंस आपने अभी तक के जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उसका रख दिया है। कहीं ना कहीं लेजिस्लेशंस में कोई कमी नहीं दिख रही है। 1-2 कंसर्न्स के पॉइंट्स हैं किसानों के, जो उन्होंने 3 दिन पहले एक मीटिंग में रखा था, लेकिन बाय एंड लार्ज भरोसे की कमी रही कि ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या पड़ी, उस पर लोग, किसानों की चिंता थी और आशंका थी। और डायलॉग की डेफिसिट, तो जो अब डायलॉग हो रहे हैं वो अगर पहले हो जाते तो ये बात सही है कि बिल्स में इतनी कमी नहीं थी जितनी भरोसे की कमी थी, और इस वजह से ये सिचुएशन आई। अब जब प्रोटेस्ट साइड दिल्ली आ गया है तो किसानों की निगोशिएटिंग पावर बढ़ गई है। तो सरकार की अब जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये अगर 15 दिन पहले होती तो शायद किसानों के साथ समझौता हो चुका होता और हैप्पीली ये तीनों एक्ट्स लागू होते। जी, उनको मेल पे खान साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ले दे के बात याद है आपको, शुरुआत में आपने क्या कहा था और हम लोग जो जिस बात का जिक्र कर रहे थे, ट्रस्ट डेफिसिट, विश्वास की कमी, ये ले दे के वही है। आपका ये कहना है कानून में कोई दिक्कत नहीं है, भरोसे में दिक्कत है। आपको लगता है कि ये भरोसा ही सबसे, और इसका प्रतीक हम हमेशा देखते हैं कि किसान चाय भी नहीं पीना चाहता और खाना भी नहीं खाना चाहता और पानी भी नहीं पीना चाहता चर्चा के वक्त। देखिए, जो भरोसा टूटा है इसको कैसे रिपेयर, और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पे होनी चाहिए या नहीं? देखिए, डेमोक्रेसी में जो प्रोसेस होती है वो कंसल्टेशन की, डिस्कशन की, डिलिब्रेशन की होती है और उसके बाद कानून बनते हैं। शायद कोरोना का पीरियड रहा हो या जो भी कंसिडरेशन रही हो, अध्यादेश आए, शायद उसके तुरंत बाद अगर किसानों से बात होती तो लेजिस्लेशन टेबल होने से पहले कम से कम इस बात की समझ आ जाती कि किसानों के कंसर्न्स में क्या हैं, तो उसको अमेंडमेंट पेश हो सकते थे। लेकिन वो प्रोसेस अब खत्म हो गई। तो जो सिरोही जी कह रहे हैं, अब उस पे आते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए, कृषि का स्वरूप बदला है। पहले हम लोग डेफिसिट माइंडसेट से एग्रीकल्चर को देखते थे, तो मैक्सिमाइज प्रोडक्शन, पूरा अप्रोच एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से लेके, स्टेट गवर्नमेंट से लेके, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक, वही होता था। पिछले 10 सालों में अगर आप देखें
तो एक एक करके सब कमोडिटीज या तो हम लोग सफिशिएंसी में आ गए या सरप्लस में चले गए, यहाँ तक कि दलहन तक सिर्फ एक तिलहन बचा है जो हम लोग डेफिसिट में है। इसका मतलब अब जो पूरा तवज्जो जाना था वो मार्केट रिफॉर्म्स की तरफ जाना था। तो अगर इस नजरिए से देखें कि एग्रीकल्चर में सब कुछ ठीक था, आंसर इज नो। क्या जरूरत थी इस तरीके के लेजिस्लेशन की? यस, इस फॉर्म में या थोड़ा डिफरेंट जरूरत थी। अब अगर आप पूछें जो 3 लेजिस्लेशन एक्ट्स बने इनमें कोई गुंजाइश है, कमी है? मैं कहूंगा बिल्कुल है। कम से कम एक कमी मैं गिना सकता हूं कि मंडी के अंदर टैक्स, मंडी के बाहर टैक्स नहीं। तो किसानों को यह आशंका हुई कि बाहर जो ट्रेड होगा वो फायदे में चला जाएगा, मंडियां धीरे धीरे लॉस में चली जाएंगी, स्टेट गवर्नमेंट एक दिन इनको हैंड ओवर नहीं, पर सरकार ने जो मैंने बयान सुना एग्रीकल्चर कृषि मंत्री का बयान, वो कह रहे हैं कि समानता लाने पर वो प्रस्ताव करेंगे। एपीएमसी मंडी और प्राइवेट मंडी के बीच में समानता हो, ये संशोधन होगा या इस पर सरकार पहले वार्ता में सहमति व्यक्त की और अब सरकार की तरफ से मैं फ्लेक्सिबिलिटी देख रहा हूं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं अगर किसान संगठन भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं तो बीच का रास्ता निकल जाता है, क्योंकि जो इन तीनों फिर क्या दिक्कत है? बातें हैं वीएम सिंह और योगेंद्र यादव जल्दी से, फिर क्या दिक्कत है?